क्या हम अपनी हर असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या दूसरों पर उंगली उठाना ही हमारी समस्याओं का समाधान है? आज शिव जी की ये वाणी आपको दोषारोपण के जाल से बाहर निकालेगी। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने खुद को जानने के उपाय को गहराई से समझा था। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर दूसरों को दोषी ठहराते हैं और आज आप सुन रहे हैं 24 नंबर एपिसोड में आज की विशेष कहानी दोषारोपण। दोस्तों, इंसान की एक बहुत पुरानी फितरत है। जब भी उसके जीवन में कुछ गलत होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और तुरंत दूसरे की तरफ उंगली उठा देता है। हम अपनी गरीबी के लिए सरकार को दोष देते हैं, अपनी असफलताओं के लिए माता पिता को और अपनी चिंताओं के लिए भाग्य को। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि ये आदत हमें कितनी पीछे धकेल रही है? शिव जी, जिन्हें हम नीलकंठ कहते हैं, उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को खुद पिया था। उन्होंने किसी देवता या दानव पर दोष नहीं डाला कि ये विष तुम्हारी वजह से निकला है। शिव जी की ये शक्ति हमें अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। एक समय की बात है, एक गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव के पास सब कुछ था, स्वास्थ्य, बुद्धि और एक छोटा सा व्यापार। लेकिन फिर भी वो हमेशा चिड़चिड़ा और दुखी रहता था। उसका मानना था कि उसके जीवन की हर बड़ी समस्या का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है। वो कहता, अगर मेरे पिता ने मुझे और पैसे दिए होते तो मेरा व्यापार बड़ा होता। अगर मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया होता तो मैं आज अमीर होता। यहाँ तक कि वो मौसम खराब होने पर भी ईश्वर को कोसने लगता। एक दिन केशव के गांव में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए। केशव अपनी शिकायतों की एक लंबी लिस्ट लेकर उनके पास पहुंचा। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरा जीवन कांटों से भरा है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, समाज ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया और मेरी किस्मत तो जैसे मुझे रूठ गई है। मैं क्या करूं? मुझे इन लोगों से मुक्ति चाहिए। महात्मा जी ने केशव की आंखों में झांका और शांत स्वर में बोले, वत्सो, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? केशव ने तुरंत हामी भर दी। महात्मा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम मुझसे इसी पहाड़ी के नीचे मिलना, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने साथ एक बड़ा कपड़े का झोला लाना होगा और उसमें उतने बड़े पत्थर भरने होंगे जितने लोगों को तुम अपनी आज तक की तकलीफों के लिए जिम्मेदार मानते हो। हर एक पत्थर पर उस व्यक्ति का नाम सोचना जिसे तुम दोषी मानते हो। अगली सुबह केशव एक बहुत भारी झोला लेकर पहुंचा। उसमें करीब 25-30 बड़े और भरे पत्थर थे। महात्मा ने कहा, केशव, आज तुम्हें ये भारी झोला अपनी पीठ पर लाद कर मेरे साथ इस ऊंची पहाड़ी की चोटी तक जाना है। याद रहे, झोला नीचे नहीं उतरना है। चढ़ाई शुरू हुई। शुरू के 10 मिनट तो केशव जोश में चला, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा और रास्ता पथरीला होता गया, केशव की सांसें फूलने लगी। भारी पत्थरों के कारण उसके कमर झुक गए, पैरों में छाले पड़ने लगे और पसीने से उसके कपड़े
तरबतर हो गए। वो बार बार रुकता, खड़ा होता, लेकिन महात्मा जी बिना पीछे मुड़े चलते रहे। दोपहर होते होते केशव पहाड़ के आधे रास्ते में ही निढाल होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चीखकर बोला, महाराज बस कीजिए, मैं और एक कदम भी नहीं चल सकता। इन पत्थरों का बोझ मेरी जान ले लेगा। ये पत्थर बहुत भारी है, मैं इन्हें और नहीं ढो सकता। महात्मा जी वापस आए और बड़े प्रेम से केशव के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, केशव गौर से देखो, यही तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की हकीकत है। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के प्रति तुम्हारी नफरत, गुस्सा और ब्लेम है जिन्हें तुम अपनी मुश्किलों का जिम्मेदार मानते हो। तुमने इन शिकायतों के बोझ को अपने मन की पीठ पर इतना भारी बना लिया है कि तुम खुद अपनी तरक्की की पहाड़ी नहीं चढ़ पा रहे हो। केशव चुपचाप महात्मा जी की बात सुन रहा था। महात्मा जी ने आगे कहा, शिव जी हमें सिखाते हैं कि संसार में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है वो हमारे अपने कर्मों का फल है। जब तुम दूसरे पर उंगली उठाते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति उस व्यक्ति को दे देते हो। तुम खुद को एक बेचारा मान लेते हो, लेकिन जिस पल तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मेरी स्थिति का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, उसी पल तुम्हारे भीतर उस स्थिति को बदलने की शक्ति जाग जाती है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, इन पत्थरों को यही फेंक दो केशव। माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम दोषी मानते हो, और खुद से वादा करो कि आज से तुम अपनी नाव खुद चलाओगे। जो व्यक्ति अपनी हार की जिम्मेदारी लेता है वही एक दिन जीत का स्वाद भी चखता है। केशव को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वो भारी झोला वही पहाड़ से नीचे फेंक दिया। जैसे ही झोला गिरा, केशव को लगा जैसे उसके शरीर और मन से क्विंटल भर का वजन हट गया हो। वो हल्का महसूस करने लगा। उसने समझ लिया कि दूसरों को दोषी ठहराना दरअसल खुद को सजा देना है। वो खाली हाथ लेकिन एक भरे हुए संकल्प के साथ नीचे उतरा। अब उसके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी, बस खुद को बेहतर बनाने की एक नई ऊर्जा थी। दोस्तों, केशव की इस कहानी ने हमें सिखाया कि शिकायतें करने से रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि बोझ बढ़ता है। अपनी जिंदगी का कमान अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदार बनते हो तभी आप सफल बनते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर ये कहानी आपके दिल छू गई हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफ़र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।